चार्ली चैपलिन ने कहा था कि हंसना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टॉनिक है और सबसे बड़ा हंसमुख वो है जो खुद पर हंसना जानता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड शूट किया गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि एक भारतीय हिंदी धारावाहिक है जिसका प्रसारण सब टीवी पर 28 जुलाई 2008 से हो रहा है। इसका निर्माण नीला आसित मोदी और असित कुमार मोदी ने किया है जो कि हम टीवी पे देख रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई क्या आप जानते हैं? तो चलिए हम बताते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शुरुआत आखिरकार हुई कहाँ से। असल में ये नाम तो बाद में आया, पहले तो इसका नाम जो था वो कुछ ऐसा था, दुनिया ने औंधा चश्मा, जो कि गुजराती की लाइन्स है और एक गुजराती मैगज़ीन में इसकी कहानियाँ छपती थीं और इसको लिखने वाले जो लेखक थे वो थे हमारे तारक मेहता जी। तो क्या अब आप जानना नहीं चाहते कि ये किस मैगज़ीन में छपती थी? तो ये एक गुजराती साप्ताहिक अखबार था जिसका नाम था चित्रलेखा। उसमें इसके कहानियाँ छपती रहती थी जो कि लोगों को बहुत हंसाती थीं। 28 जुलाई 2008 से आसित कुमार मोदी जी ने उन सभी चित्रलेखा मैगज़ीन में छपने वाले किरदारों को टीवी में एक धारावाहिक के रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया। यह सब टीवी में सबसे अधिक देखा जाने वाला कार्यक्रम है। इसका दूसरा नाम TMKOC जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शॉर्ट फॉर्म है। इसकी जो शैली है वो है हास्य, मतलब कि लोगों को हंसाने के लिए इस धारावाहिक को बनाया गया है। इसके निर्माणकर्ता जो हैं वो हैं आसित कुमार मोदी जी और इसके लेखक तो आपको पता ही है तारक मेहता, जो कि उनके द्वारा लिखा गया एक लेख था दुनिया ने औंधा चश्मा, उनके किरदारों को उठा के बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस पहले एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि पहले एपिसोड में कौन कौन से किरदारों से अवगत कराया गया और उनके क्या क्या हास्यात्मक किरदारी है? इस पहले एपिसोड में सबसे पहले हमें शैलेश लोढ़ा जी से मिलाया गया जो कि इस धारावाहिक में तारक मेहता का रोल निभा रहे हैं, जो कि असली तारक मेहता से अलग है। असली तारक मेहता तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं और इस पहले एपिसोड में असली तारक मेहता जी को भी दिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि ये जो गोकुलधाम सोसाइटी के ऊपर धारावाहिक बनी है ये सिर्फ तारक मेहता जी की काल्पनिक चौल का प्रतिबिंब है, जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब तो बस तारक मेहता जी के लिखे लेख के किरदारों से इस एपिसोड को बनाया गया है। चित्रलेखा मैगज़ीन में प्रकाशित हुए सभी किरदारों को इस एपिसोड में बखूबी दर्शाया गया है। जिस तरह के नाम उस मैगज़ीन में सभी किरदारों के रखे गए थे वही सारे नाम यहाँ भी रखे गए हैं। तारक मेहता जी ने तो अपनी कल्पना से एक चौल को जन्म दिया था, लेकिन आसित कुमार मोदी जी ने उस चौल को एक सोसाइटी का रूप दिया जिसका नाम है गोकुलधाम सोसाइटी। इस पहले एपिसोड में बताया गया है कि तारक मेहता जो एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं और अखबारों में कॉलम भी लिखते हैं और साथ ही इस धारावाहिक में जो कुछ भी वर्णन करना होता है वो तारक मेहता ही करते हैं और साथ ही इसमें उनकी पत्नी अंजलि तारक मेहता से भी मिलाया जाता है। उसके बाद तारक मेहता जी अपने सबसे परम मित्र जेठालाल गड़ा के बारे में बताते हैं जो कि उनके परम मित्र हैं और साथ ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक भी हैं। और जेठालाल का इंट्रोडक्शन तो बहुत ही अजीबो गरीब ढंग से हुआ। पहले ही एपिसोड में इनको कैदी बना के दिखाया गया, लेकिन रुको रुको, सिर्फ कैदी नहीं, इनको मुजरिम बताया गया। किस बात का आपको पता है? टप्पू नाम के बेटे को पैदा करने के लिए। इसमें वकील बताता है कि जेठालाल ने एक आइटम बम बनाया है। क्या आप जानते हैं वो आइटम बम क्या है? वो आइटम बम कोई और नहीं, उसका बेटा टप्पू है, जिसकी शिकायत लेके पूरी सोसाइटी वाले अदालत में जाते हैं कि टप्पू ने सभी सोसाइटी वालों को परेशान करके रखा हुआ है।
और फिर सबकी शिकायतों को सुनने के बाद जज ये फैसला लेता है कि जेठालाल को उम्र कैद, काला पानी, नींबू पानी, पानी पूरी सारी सजाएं एक साथ दी जाएं। लेकिन इसी के साथ आता है एक इंटरेस्टिंग मोड़ और हम क्या देखते हैं कि जेठालाल चिल्ला के अपने बेड पर से उठता है। ओह नो, वो सारी चीज़ें तो सपना था। मतलब कि जो जेठालाल मुजरिम बना था वो तो वो अपने सपने में बना था, हकीकत में तो वो अपने घर पे आराम से सो रहा था। फिर जब उसकी बीवी दया बोलती है कि आखिरकार हुआ क्या, तो बोलता है जो 10 साल पहले हमारा बेटा हुआ था उसने उसके बाद कुछ होने को बाकी छोड़ा है क्या। और इस तरह शुरुआत होती है टप्पू के कैरेक्टर की। टप्पू जो कि 10 साल का है, जेठालाल और दया का इकलौता लड़का, जिसने पूरी सोसाइटी के नाक में दम करके रखा हुआ है। वो सुबह सुबह बैट लेके आता है और पापा से पैसे मांगता है। जेठालाल के मना करने पे वो उनको धमकी देके है और जेठालाल उसके पीछे पीछे भागता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ने के लिए एक दूसरे के पीछे पीछे पूरी सोसाइटी में घूमते रहते हैं और पूरी सोसाइटी उन दोनों को देख के हंसती है। और जो इस धारावाहिक को देखता है वो तो उनसे भी ज़्यादा हंसते हैं। और फिर एंट्री होती है बबीता जी की। बबीता जी जिस पे जेठालाल का दिल आ जाता है। उनको देखने के बाद जेठालाल बाकी सारे कामों को भूल जाता है। पूरी सोसाइटी को हंसाने के बाद जेठालाल थक जाता है और अपने परम मित्र तारक मेहता से मिलके फिर अपने घर पे जाके चाय पीता है। ओह नो, चाय पीने से ज़्यादा तो जेठालाल सोने के लिए मशहूर है। वो इतना सोता है कि पूछो ही मत। एक अलग ही नमूना है जेठालाल। तो क्या आप जेठालाल के बारे में और जानना चाहेंगे? तो इंतज़ार करिए हमारे दूसरे एपिसोड का, जब हम तारक मेहता के उल्टा चश्मा के दूसरे एपिसोड को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको और भी मज़ा आएगा। साथ ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।